वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ 9th क्लास का एनुअल सिलेबस मैथ्स का 23-24 का। तो बच्चों, इसमें आपका मिड टर्म एग्ज़ाम अभी हो चुका है, जिसमें से कुछ चैप्टर्स आपके आए थे। तो पहले तो आप ऊपर दिए गए नंबर सिस्टम में से आपके 10 मार्क्स आएंगे, उसको देख लीजिए कैसे नंबर डिवाइडेड है। एलजेब्रा के अंदर आता है आपका पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब मिलाकर 20 मार्क्स के हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग एक चैप्टर है जो कि 4 मार्क्स का है। फिर ज्योमेट्री है वो 20 मार्क्स की होती है। ज्योमेट्री के अंदर सर्कल, क्वाड्रिलेटर, ये सब आता है। मेंसुरेशन के अंदर सरफेस एरिया, वॉल्यूम आता है जो कि 13 मार्क्स का है। और स्टैटिस्टिक, जिसमें मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी होता है, जो 6 मार्क्स की है। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का है। 20 आपके इंटरनल मार्क्स है और टोटल है 100 मार्क्स। चलिए, मिड टर्म के बाद आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें आप फर्स्टली व्हाट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इनके एग्जाम्पल्स, इसमें कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, वो पता करना। पॉलिनोमियल मतलब जिनके वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, वो डेफिनेशन। उसमें कोफिशिएंट, डिग्री, देन टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल पता होने चाहिए। टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल होते हैं, वो पता होना चाहिए। फिर आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप फैक्टराइजेशन सीखोगे। फैक्टर थ्योरम में आप फैक्टराइजेशन सीखोगे करना। फिर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पता होना ज़रूरी है। साथ ही इन आइडेंटिटीज़ का भी एड ऑन हो गई है, जो अब तक आप a+b² a-b² a² - b² पढ़ते आ रहे थे, उसके साथ क्यूबिक की आइडेंटिटीज़ जुड़ गई हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटर। यहाँ पर आपको एक थ्योरम प्रूव करनी है, नंबर 1 वाली, द डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक पैरेललोग्राम है, उसमें अगर डायगोनल होता है तो जो 2 ट्रायंगल बन गए हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं। ये थ्योरम इसमें पूछी जा सकती है। बाकी इन सब थ्योरम्स को आपको सिर्फ समझना है। जहाँ मोटिवेट लिखा है वो सिर्फ समझना है, जहाँ प्रूव लिखा है उसका प्रूव भी पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 10 सर्कल, जिसमें आपको अगेन यहाँ 2 थ्योरम प्रूव करनी है। एक नंबर 1 पे दी है, एक नंबर 4 पे दी है। जो थ्योरम प्रूव करनी है वो है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और उसका कन्वर्स भी समझना है, प्रूव नहीं आएगा। दूसरा है 4th पॉइंट पे, एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्पेंडेड बाय इट एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये 2 थ्योरम है जिनका प्रूफ पूछा जा सकता है। बाकी सारी थ्योरम्स जो है वो आपको बुक में जो दी गई है वो सिर्फ समझनी है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जो थ्योरम दे रखी है इन पर बेस्ड फिर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपको मेन, कोन, सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में सरफेस एरिया निकालना आना चाहिए अलॉन्ग विद देयर वॉल्यूम। सरफेस एरिया में 2 होते हैं बच्चों, एक होता है CSA या LSA, लेटरल सरफेस एरिया बोल लो या कर्व सरफेस एरिया बोल लो, और एक होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये दोनों चीज़ में डिफरेंस पता होना चाहिए और सभी के निकालने आने चाहिए, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। फिर आपका चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिस्टिक, जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड की बेसिक जानकारी, बार ग्राफ बनाना आना चाहिए। बार ग्राफ में 2 तरह के होते हैं, एक डबल बार ग्राफ भी होता है जो कंपेयर करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट हिस्टोग्राम,
ये अलग अलग तरीके से इसमें फ्रीक्वेंसी को देखकर आप करते हो। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इस तरह इसमें आपको ग्राफ की जानकारी होनी ज़रूरी है और मीन मीडियन मोड की बेसिक जानकारी होना ज़रूरी होता है। तो ये आपका सिलेबस मिड टर्म के बाद इतना आपको कवर करना है। फाइनल में आपका पूरा सिलेबस आएगा, तो फाइनल में पूरा आएगा, लेकिन ये मिड टर्म के बाद का सिलेबस है। तो इसी के साथ आपको तैयारी करनी है। और आपका पेपर का डिज़ाइन देख लीजिए। जो क्वेश्चंस थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो 54% वेटेज होती है, जिनमें आपको सिंपल फैक्ट यानी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन पे करना होता है। मतलब 50% पेपर विल कम फ्रॉम योर फॉर्मूला। अप्लाइंग होता है जिसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो 24% होता है। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा इनोवेटिव तरीके से पूछा जाता है वो 22% होता है। वो आपको इस तरह से पेपर डिज़ाइन होता है। तो ये रहा आपका पेपर डिज़ाइन। तो बच्चों, अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से आप स्टार्ट कर दीजिए। होप सो आप सभी पढ़ रहे होंगे। तो कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। सो थैंक यू सो मच।